जय हिंद। गुरुकुल शिक्षा केंद्र हवेलीपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोगों का 3 क्लास हो चुका है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोगों का 3 क्लास हो चुका है। आज चौथा क्लास होगा, जिसमें भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 तक हो गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हुआ है। आज पढ़ेंगे कौन सा? भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से लेकर 11 तक। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, तो एक एक अनुच्छेद करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं नागरिकता क्या है। किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। किसी भी देश के जो नागरिक होंगे उनको कुछ अधिकार मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। भारत में जो नागरिकता है, नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारत में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन की संविधान से। और कैसी है? प्रकृति कैसी है? तो एकल नागरिकता। हम लोग के संविधान में जो नागरिकता मिलता है, कैसा मिलता है? एकल नागरिकता। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। ठीक है, नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अब एकल नागरिकता क्या है? तो एकल नागरिकता में हम लोग को देश का नागरिकता मिलता है। हम लोग कहाँ के नागरिक है? तो देश के नागरिक है, ना कि किसी स्टेट के। स्टेट का हम लोग निवासी है। जैसे मैं अगर नागरिक हूं तो कहाँ का हूं? मैं भारत देश का नागरिक हूं, परंतु बिहार का निवासी हूं। भारत देश का नागरिक हूं, परंतु बिहार का निवासी हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद दोहरी नागरिकता क्या होता है? तो दोहरी नागरिकता, जैसे कि हम बिहार में रहते हैं तो एक हुआ बिहार का नागरिकता लेंगे और एक देश का नागरिकता। बिहार का भी नागरिकता मिलेगा और देश का भी नागरिकता। तो उसी को बोलते हैं क्या चीज? दोहरी नागरिकता। दोहरी ने कहाँ कहाँ का? स्टेट का भी नागरिकता मिलेगा और कंट्री का भी। स्टेट का भी, कंट्री का भी। लेकिन भारत में हम लोग का किस चीज का नागरिकता मिलता है? केवल कंट्री का। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भारत के नागरिक हैं। ये थोड़ी बोलते हैं कि बिहार के नागरिक हैं। बिहार के क्या है? निवासी है। भारत के क्या है? नागरिक है और बिहार के निवासी है। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ कहाँ है? तो 2 देश याद रखिएगा, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जहां दोहरी नागरिकता दी जाती है। एक वहां के स्टेट की। अमेरिका में जैसे 50 स्टेट है, 50 में से हर एक स्टेट जो है अपने नागरिकों को पहले स्टेट का नागरिकता देगा, उसके बाद अमेरिका का नागरिकता मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर दोहरी नागरिकता प्रावधान है। लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि हम लोग। अब उसके बाद किसी भी देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। किसी भी देश में कितने प्रकार के नागरिक होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक देशी और दूसरा विदेशी। एक देशी और दूसरा विदेशी। ठीक है, अब देशी विदेशी नागरिक में अंतर क्या है? तो जो हम लोग हैं, हम लोग किस प्रकार के नागरिक हैं? तो देशी है। लेकिन विदेशी नागरिक कौन हुआ? जो बाहर से आया हुआ है, यहाँ पढ़ रहा है, रह रहा है, या किसी बिजनेस के सिलसिले में यहाँ रह रहा है, तो कैसा नागरिक होगा? विदेशी नागरिक होगा। विदेशी नागरिक और देशी नागरिक में क्या अंतर है? तो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद दिए गए हैं 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 यह विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त होता। ये जो अधिकार है विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त होता। अब ये क्या है? इसमें 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या है, 30 में क्या है? जब अगला
टॉपिक है मौलिक अधिकार। जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे कि 15, 16, 19, 29, 30 और में किस चीज का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब विदेशी नागरिक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक शत्रु देश के विदेशी नागरिक, एक मित्र देश के विदेशी नागरिक। तो मित्र देश के विदेशी नागरिक कैसे होंगे? तो ऐसे नागरिक जिनके साथ, वैसे देश के नागरिक जिनके साथ भारत का युद्ध ना हुआ हो, ठीक है, संबंध अच्छा हो, जैसे कि रसिया का हो गया, ठीक है, उसके बाद जापान हो गया। तो एक ऐसे देश के नागरिक वहां के अगर आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि विदेशी है, लेकिन कैसे देश के? तो मित्र देश के विदेशी नागरिक है। ठीक है, वहीं पाकिस्तानी आ जाए सन तो क्या कहल जाए कि शत्रु देश के विदेशी नागरिक हो सन। ठीक बा, शत्रु देश के विदेशी नागरिक। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। विदेशी भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं, शत्रु देश के एगो मित्र देश। बुझा गोइल? विदेशी को प्रकार के दो प्रकार के, एगो जानो जो दुश्मनी चलत होखे आ जानो जो संगतिया होखे। ठीक बा, तो संगतिया एगो हो गई, दुश्मन दो प्रकार का हो गई लसन। तो दुश्मन में कौन हो जाई? पाकिस्तानी, चीनी, ये सब हो गए लसन दुश्मन देश के विदेशी नागरिक। मित्र देश के विदेशी नागरिक कौन हो जाई? रूस, अमेरिका, जापान। ठीक बा, तो इन लोगों के साथ संबंध क्या है? बढ़िया है। मित्र देश के जो विदेशी नागरिक होते हैं तो उस देश के साथ हम लोगों का संबंध कैसा है? बढ़िया है। लेकिन शत्रु देश के जो नागरिक होते हैं विदेशी, उन लोगों के साथ संबंध कैसा हुआ है? उन लोगों के साथ संबंध कैसा है? तो बढ़िया नहीं है। कैसा है? बढ़िया नहीं है। पाकिस्तानी जो तो कोनो कंडीशन में बढ़िया नहीं है। ठीक बा, भारत में कैसा नागरिकता बा? एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान कहाँ से लेवल बा? तो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक बा, हमनी के जो नागरिकता मिलेला कैसन मिला? तो भारत के नागरिक कहीं जा, हमनी के का कहीं जा कि भारत के नागरिक कहीं जा। बिहार के ना, बिहार के कहीं जा निवासी कहीं जा। ठीक बा, भारत के नागरिक। और बाद दोहरी नागरिकता के प्रावधान कहाँ बा? तो अमेरिका में बा और स्विट्जरलैंड में। अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का है? तो वैसा नागरिकता जौन की एगो स्टेट के नागरिकता मिले, जैसे कि हम बिहार के हो गई, भारत में दोहरी नागरिकता रही तो का हुई कि बिहार के भी नागरिक है और भारत के भी नागरिक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं कि बिहार के निवासी हैं, भारत के नागरिक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, देशी और विदेशी। देशी और विदेशी। देशी में कौन आ जाएगा? तो हम लोग आ जाएंगे देशी में। विदेशी जो भारत के बाहर से आकर भारत में रह रहा हो उसे विदेशी बोलते हैं। विदेशी को कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? तो 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो 15, 16 पूछेगा कि मूल अधिकार में ऐसा कौन सा मूल मौलिक अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो कौन सा हो जाएगा? 15, 16, 19, 29 और 30। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 भाग 2 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 5 से लेकर 11 तक। 5 से अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, भाग 2 में किस चीज का प्रावधान है? तो नागरिकता का। ये हम पहले क्लास में ही बता चुके हैं जब भाग पढ़ा रहे थे। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या है? तो जब संविधान बना उस समय जो लोग भारत में थे उन सभी को नागरिकता दी गई। ठीक है, ठीक है, जब संविधान बना उस समय जो भारत में थे उन सभी को भारत की नागरिकता दी गई। ये किसमें है? अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में क्या है? 6 में तो ऐसे व्यक्ति जो देश जब बंटवारा हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ था तो कुछ भारत में आ गए, भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। तो जो देश बंटवारा होने के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए संविधान बनने से पहले, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी।
जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए। वैसे व्यक्ति जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए, उनको भारत की नागरिकता दी गई। ठीक है, उसके लिए परमिट रखा गया था 19 जुलाई 1948 से पहले। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गया, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि संविधान लागू बनने से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से आ गया था भारत में, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 7 में क्या है? ठीक है, वैसे नागरिक जो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से कहाँ आ गए? भारत में। वैसे नागरिक जो भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आ गए, ठीक है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, वैसे नागरिक जो पहले बंटवारा जब हुआ तो भारत में थे, ठीक है, जब विभाजन हुआ पाकिस्तान में तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, फिर वहां से संविधान बनने से पहले जब भारत में आ गए तो उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 7 में कहा है कि भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत में आए, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या है? जब विभाजन हुआ तो 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो जब संविधान बना उसके पहले जो भी भारत में रह रहा था, उन सभी को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 5, 6, 7 तक तो आगे समझते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में क्या है? तो विदेश भ्रमण और पढ़ने जाने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 8 में क्या है? सिंपल में समझते हैं। वैसा व्यक्ति जौन विदेश में घूमे जाता, भ्रमण करे, अमेरिका गोइल, ब्रिटेन गोइल, फ्रांस गोइल, जापान गोइल, कहीं गोइल घूमे या तो पढ़े गोइल, तो वैसा व्यक्ति भारत तो छोड़ दिला, फिर भी ओकर नागरिकता ना खत्म हुई कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 8 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 9 में कहल बा कि व्यक्ति घूमे गोइल, पढ़े गोइल, कुछ भी करे गोइल, लेकिन ओइजा के नागरिकता ले ली तो भारत के नागरिकता का हुई स्वतः समाप्त हो जी। ठीक बा? तो अनुच्छेद 8 9 में का बा? 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 8 में क्या है? अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाता है भ्रमण के तौर पे या घूमने के ध्येय से या पढ़ने के उद्देश्य से, तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 9 ये भी कहता है कि जैसे ही वह वहां की नागरिकता लेगा, भारत की नागरिकता क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद अनुच्छेद 10 देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 10, ठीक है, अनुच्छेद 10 में है कि ऐसा कोई व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वो देश विरोधी कार्य न करे। ठीक है, देश विरोधी कार्य न करे, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। किसमें है? अनुच्छेद 10 में।
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक एक करके फिर पुनः एक बार देख लेते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है। तो संविधान बनने के पहले जो व्यक्ति भारत में थे उन सभी को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 5 में। 6 में क्या है, 19 जुलाई 1948 के पहले जो पाकिस्तान से व्यक्ति आ गए उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 7 में क्या है, तो भारत से विभाजन के बाद भारत से गए पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से आ गए भारत, तो उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन कंडीशन है संविधान बनने के पहले। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या है, विदेशी भ्रमण करने पर या वहां पढ़ने जाने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। किसमें है, अनुच्छेद 8 में। लेकिन अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि पढ़ने गया लेकिन वहां की अगर नागरिकता ले लेंगे, विदेशी नागरिकता ले लेंगे, तो भारत की नागरिकता क्या होगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 10 में क्या है, तो अगर देश विरोधी कोई भी कार्य करेंगे तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यहां तक आप लोगों को क्लियर है, एक बार देखना होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 10 तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11, ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है, तो अनुच्छेद 11 में यही है कि नागरिकता पर अगर कोई भी संशोधन करना होगा तो कौन करेगा, संसद। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है। अनुच्छेद 11 में कहता है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाना हो वो सारा चीज कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। तो नागरिकता संबंधी पूछेगा कि नागरिक पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, चाहे उस पर संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है, संसद के पास। ठीक है। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। तो उसके आगे देखते हैं नागरिकता अधिनियम। उन्नीस सौ 55, भारत नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है। एक अधिनियम आया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम पूछता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम में क्या क्या कहा गया था, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम में 5 प्रकार से नागरिकता देने की बात और 3 प्रकार से नागरिकता छीनने। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो था उसमें कोनो व्यक्ति के नागरिकता देवे के बा तो देवे के 5 गो विधि बा, लेकिन ओकरा से छीनहू के कौ गो विधि बा, 3 गो। देने का कितना है, 5 विधि है। और नागरिकता बर्खास्त करने की कितनी विधि है, तो 3 विधि है। तो आइए एक एक करके हम वो विधि देखते हैं कौन कौन से है। तो यही 5 विधि है जिसके तहत नागरिकता दी जाती है। और 5 विधि कौन कौन से है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि विस्तार या भौगोलिक विस्तार। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि यहाँ की जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है, वंश के आधार पर कैसे मिलती है, देशीकरण के आधार पर कैसे मिलती है, पंजीकरण के आधार पर कैसे मिलती है, भूमि विस्तार के आधार पर हमें नागरिकता कैसे मिलती है। ठीक है। जन्म के आधार पर, तो संविधान लागू होने के बाद जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो उसे जन्म के आधार पर भारत का नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। तो हम लोग को किस आधार पर नागरिकता मिलता है, जन्म के आधार पर। ठीक है। यहाँ तक सिंपल यही याद रखेगा, संविधान लागू जब भइल, भारत में अगर जन्म भइल
तो जन्म के आधार पर भारत के नागरिकता मिली। ओकरा बाद दूसरा का बा वंश के आधार पे, दूसरा है वंश के आधार पे। तो वंश के आधार पर कैसे बा, तो वंश के आधार पर अगर किसी के माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और उसका बच्चा का जन्म भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में हुआ हो तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे राम और सीता में से कोई मान लीजिए भारतीय है, कोई एक क्या है भारतीय है, लेकिन उसका जो बच्चा है राकेश, उसका जन्म यूएसए में हुआ है, फिर भी वो भारत का नागरिक कहाएगा। किस आधार पे, क्योंकि उसके माता पिता कहाँ के हैं, भारत के हैं, क्योंकि उनके माता पिता कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो ये किस आधार पर हुआ, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या होगा, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, ठीक है। जन्म के आधार पर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। जन्म के आधार पर कैसे भाई, तब माता पिता में से कोनो एगो व्यक्ति के भारत में जन्म चाहिए, ओकरा बाद ओकर लड़का अगर कहीं भी होता, चाहे अमेरिका में होता, ब्रिटेन में होता, फ्रांस में होता, कहीं भी होता, अगर ओकर माता पिता में से केहू एगो भारतीय बा तो भारत के नागरिक कहलाई, ओकर भारत के नागरिकता मिल जाई, ठीक बा, सिंपल। ओकरा बाद देशीकरण, देशीकरण देशीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेला, तो इसमें कंडीशन है, पहला वयस्क हो, वयस्क हो, अभी ना कि 2 साल का लड़का आई विदेशी और कही कि भारत के नागरिकता लेके बाद, तो वो कंडीशन ना चाहिए। पहला वयस्क हो, दूसरा चरित्र का अच्छा हो, दूसरा चरित्र का अच्छा हो, तीसरा 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो। संविधान के जो अनुसूची 8 में भाषा दी गई है 22 भाषा, उसमें से किसी भी एक भाषा का क्या हो, ज्ञाता हो। उसके बाद संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, उसके बाद संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो। उसके बाद अपने देश की नागरिकता त्याग करके यह सूचना भारत सरकार को दे दी हो, ठीक है। तो देशीकरण के थ्रू ये कंडीशन होता है, नागरिकता लेने के लिए देशीकरण के थ्रू ये कंडीशन, पहला वयस्क हो, चरित्र का अच्छा हो, उसके बाद 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, अपने देश का नागरिकता त्याग दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो, तो उसको नागरिकता मिलेगी। किस आधार पर, तो देशीकरण के आधार पर, ठीक बा। तो कोनो व्यक्ति जवान बा, करेक्टरलेस नहीं के, बढ़िया चरित्र के बा, ठीक बा। ओकरा बाद 22 भाषा में से कोनो एक भाषा के जानकार बा, संविधान के आदर करत होके, राष्ट्रगान के आदर करत होके, तिरंगा के आदर करत होके, चाहे ओकरा बाद का ओकर करे के बा, अपन देश के नागरिकता के त्याग देवे, एकर सूचना भारत सरकार के दे देवे। तो ये कंडीशन हो गई, देशीकरण के आधार पर ओकर का होई, नागरिकता मिल जाई, ठीक बा। लेकिन और कोनो व्यक्ति बा ई पूरा कंडीशन के फॉलो नहीं के करत, फिर भी ओकर नागरिकता देशीकरण के थ्रू दे दियल जा सकता। कौन आधार पे, कोनो व्यक्ति विश्व में शांति लावल चाहता, विश्व के भलाई चाहता, मानवता पे विश्वास रखता, तो वैसन व्यक्ति के भी नागरिकता दे देवल जा सकता। कौना थ्रू, तो देशीकरण के थ्रू। अगर ई कंडीशन फॉलो ना करी, ओकरा
बावजूद दे देवल चाहता, काहे कि विश्व के का सोचता, भलाई के बारे में सोचता। एग्जाम्पल में देशीकरण के थ्रू केकर नागरिकता मिल रहा है तो मदर टेरेसा के, केकर मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के नागरिकता मिल रहा है। ई मदर टेरेसा के रहे तो विश्व में शांति खातिर इनका नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। इनका के निर्मल हृदय वाली महिला कहल जाला। तो मदर टेरेसा विश्व में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था किनको, मदर टेरेसा जी को। ठीक है, कब मिला था तो 1979 में। कब मिला था, 1979 में। मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला था, 1979 में। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद पंजीकरण देखते हैं, कौन सा पंजीकरण। वैसे व्यक्ति जो भारत में 7 साल से लगातार रह रहा हो वो पंजीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या वैसी महिला जो विदेशी हो और भारतीय से विवाह की हो, उसको किस थ्रू नागरिकता मिलता है, तो पंजीकरण के तरह, पंजीकरण के तहत। ठीक है, लगातार 7 साल से हो, विदेशी हो, किसी भारतीय पुरुष से विवाह की हो, उसको पंजीकरण के तहत नागरिकता मिलता है। एग्जाम्पल में सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी कहाँ की है, इटली की है। इनको नागरिकता किस आधार पर मिला है, तो पंजीकरण के आधार पे। किस आधार पे, पंजीकरण के आधार पे। तो ऐसा व्यक्ति के पंजीकरण के तहत नागरिकता मिलेला जो 7 साल से रहत होके, ओकरा बाद कोनो भारतीय पुरुष के साथ विवाह कर लेवे, कोनो महिला जो विदेशी होके, ओकरा नागरिकता मिली कौन आधार पे, पंजीकरण के आधार पे। ठीक है, आइए 4 तक देखे थे, 5वां बता रहे थे, तब तक माइक जो है ऑफ हो गया था। तो 5वां एक बार फिर समझ लेते हैं, पुनः 5 से समझ लेते हैं। 4 तक तो आप लोग क्लियर होगा, 5 नंबर देख लेते हैं कि 5 नंबर जो है भूमि विस्तार के आधार पर कैसी नागरिकता दी जाती है। तो भूमि विस्तार किसी अन्य राज्य को या किसी अन्य भूभाग को अगर भारत में मिलाया जाता है तो वहाँ के जो नागरिक होंगे उनको नागरिकता दी जाती है। किस आधार पर, तो भूमि विस्तार के आधार पर। एग्जाम्पल में आपको सिक्किम, एग्जाम्पल में कौन है, सिक्किम। सिक्किम 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना, तो वहाँ के जो नागरिक होंगे उनको नागरिकता प्राप्त हुई। किस आधार पर, तो भूमि विस्तार के आधार पर। सिंपल है कि अगर हम लोग पाकिस्तान को कल भारत में मिला लेते हैं तो वहाँ के जो नागरिक होंगे उनको नागरिकता देना पड़ेगा। किस आधार पर, तो भूमि विस्तार के आधार पर। चाहे किसी भी देश को हम भारत में मिला लेंगे, वो भारत का पूर्ण अंग अगर बन जाएगा, पूर्ण राज्य बन जाएगा, तो वहाँ के समस्त नागरिकों को नागरिकता दी जाती है। किस आधार पर, तो भूमि विस्तार के आधार पर। ठीक बा, भूमि विस्तार के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त होती है, तो ये हो गया नागरिकता देने की विधि। अब नागरिकता छीनने की विधि कितने हैं, 3। तो छीनने वाला देख लेते हैं। नागरिकता कितने तरह से बर्खास्त हो सकती है, 3। पहला कंडीशन, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेने पर। दूसरा, इच्छा अनुसार भारत की नागरिकता त्याग करने पर। तीसरा, नागरिकता 3 प्रकार से छीनी जा सकती है। या तो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरा कंडीशन है कि कोई व्यक्ति इच्छा अनुसार अपनी नागरिकता क्या कर दे, त्याग कर दे, तो अभी उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तीसरा कंडीशन है संविधान के प्रति निष्ठा न रखता हो, पागल हो गया हो, लगातार 7 साल से बाहर हो और इसकी सूचना भारत सरकार को न दी हो, तो उस कंडीशन में भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या देश विरोधी कार्य करने लगे
तब भी क्या होगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा कि नागरिकता समाप्त कैसे कैसे होती है। हम कहीं और के नागरिकता ले लेनी, भारत छोड़ के कहीं और के नागरिकता ले लें तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक बा। दूसरा कंडीशन कि हम अपना मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ देनी कि हम ना रहम भारत के नागरिक, हम ना रहम, तो दूसरा कंडीशन ही बा। तीसरा कंडीशन का बा कि हम कोनो देश विरोधी कार्य करे लगनी, पागल हो गई या लगातार 7 साल से दूसरा जगह रहे लगनी भारत छोड़ के, एक सूचना हम भारत सरकार के ना देनी, फिर भी हमारा नागरिकता का हो जाई, समाप्त हो जाई। या राष्ट्रगान बा ओकर सम्मान नहीं करत, संविधान के सम्मान नहीं करत, राष्ट्रगीत के सम्मान नहीं करत, भारतीय झंडा के सम्मान नहीं करत, तब भी हमार का हुई, नागरिकता समाप्त हो जाई। तो ये हो गई समाप्त होके के विधि। ठीक बा। तो 5 को देवे के विधि बा, 3 को समाप्त करे के विधि बा। तो हमनी के एक एक करके सब देख लेनी जा। ओकरा बाद आगे बढ़ुए, कुछ फैक्ट बढ़ुए, जैसे एनआरआई का है, ओकर बाद ओवरसीज नागरिकता का है, ओकरा बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। ठीक बा। ई का है देख लिया। एनआरआई वैसे व्यक्ति जो 6 माह से अधिक बाहर में रह रहा हो और वहां पढ़ाई कर रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, या कमाने गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनआरआई। 6 माह से अधिक समय से। ठीक है। अगर कोनो व्यक्ति 6 महीना से अधिक जाके कहीं बाहर में विदेश में रहता या तो पढ़ता या कमाता या कोनो बिजनेस करता, तो का कहा एनआरआई। एनआरआई एकनी के एनआरआई के उहे अधिकार बा जौन हमनी के अधिकार बा। काहे कि एकर नागरिकता कहाँ के बा, भारत के नागरिकता बा। खालसा उहाँ कोई बा कमाए ना तो पढ़े। ठीक नु। ओकर बाद ओवरसीज नागरिकता का है। ओवरसीज नागरिकता कैसा नागरिकता है, तो ओवरसीज नागरिकता लक्ष्मीकांत सिंधवी समिति एगो बनल रहे 2005 में, जवन बड़ जतना उद्योगपति बाड़सन, सीधे कहल जाओ तो जतना धनी मनी बाड़सन, जौन अभी अरबों खरबों रुपया बा, तो ओकनी के नागरिकता देवे के बात कहला कि ओकनी के नागरिकता कैसन दियाई, ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता में का होला कि वो व्यक्ति जौन बड़ुए, जौन पूरा धनी मनी बा, दूसरा देश में जाके वहां बस कोई लोहिजा के नागरिकता ले लेला, फिर भी ओकरा के ओवरसीज नागरिकता एक खातिर दियाला कि भारत में आई, घूमी आई तो कुछ इन्वेस्ट करी। ठीक बा। ओकर बाद ओकर वीजा उजा ना लगे, जब मन तब भारत में आ जाई, वीजा बनावे के कोनो जरूरत ना पड़ी। ठीक बा। तो ओवरसीज नागरिकता की कर दियाला। वैसे उद्योगपति जो विदेश में जाकर बस गए हो, वहां की नागरिकता ले ली हो, ठीक है, तो उनको ओवरसीज नागरिकता दी जाती है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी कारणवश किसी अन्य देश में रह रहा हो, वहां का नागरिक बन चुका हो, तो उसे भारतीय मूल का नागरिक कहा जाएगा। जैसे ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो हम लोग क्या बोलते थे कि भारतीय मूल के नागरिक है, यानी कि कहाँ जाकर नागरिकता ले लिए थे, ब्रिटेन का। ठीक है। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी, नागरिक कहाँ की है, अमेरिका की। ठीक है। कल्पना चावला जो एक अंतरिक्ष यात्री थी, तो वो कहाँ की थी, तो भारतीय मूल की थी, लेकिन अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की थी उन्होंने। ठीक है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि जो जो बताए हैं आप लोगों ने बढ़िया से देखा होगा, समझा होगा। अगर आप लोगों को कहीं किसी में डाउट होगा, भाग 2 में पूरे नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, तो आप कमेंट करेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। या बोलेंगे कि इस टॉपिक को फिर आपसे बता दीजिए, तो उसको भी हम बता देंगे। ठीक है। आज का जो क्लास था वो समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।